हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे क्या होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट हुए चलते हैं बच्चों हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होती है बच्चों। देखो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं एंड न्यू सब्सटेंस जो बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसमें वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग होती है बच्चों, वो क्या होती है कि इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। इट मीन्स इन्हें रिवर्स नहीं कर सकते हम फिजिकल मेथड में। मीन्स जो न्यू सब्सटेंस बनाए हैं हमने, हम अगर सोचें कि उन्हें वापस कन्वर्ट कर दें जिससे मिलकर हमने ये रिएक्शन बनाई है, तो उसमें हम जो फिजिकल मेथड होता है उसमें ऐसा हम नहीं कर सकते। दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल है, देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पर जंग लगना, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेना एंड डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, जो हम खाते हैं उसका पचना। तो आयरन, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, इट्स अ वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। मान लो एग्जांपल के लिए कोई वॉल है, ठीक है, वहाँ पे हमने टैप लगा रखी है, तो क्या होता है वो पानी धीरे धीरे गिरता है तो धीरे धीरे वहाँ पर रस्ट बनना शुरू हो जाता है। इट मीन्स जो मान लो जंग लगता है ना जिसे बोलते हैं, तो दैट मीन्स इट्स अ केमिकल रिएक्शन। इट्स अ वेरी स्लो रिएक्शन। डन। नेक्स्ट ये देखो, इन अ केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। सो इन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। दैट मीन्स रिएक्टेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है, जिससे मिलकर हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, हमारे पास आता है द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इन एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स एग्जाम्पल है हमारे पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड है, ठीक है, एंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बना तो MgO हो गया। डन। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की क्या होते हैं। देखो, ये 4 टाइप्स के होते हैं बच्चों। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है ये, the chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of hydrogen gas. That means zinc plus H2SO4, ठीक है, in a aqueous, ये solid में है या aqueous में। then जब हम इनसे प्रोडक्ट बनाते हैं ZnSO4 aqueous plus H2, ठीक है, दैट मीन्स इसमें जितने भी हम जो सब्सटेंस बनाते हैं एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो क्या होता है, किसी न किसी एक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स इट्स अ इवोल्यूशन ऑफ गैस। आप देख लेते हैं हम सेकंड पॉइंट, चेंज इन कलर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन इन इज करेक्टराइज्ड बाय अ। दैट मीन्स क्या होता है इसमें, मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्शन होने से पहले के सब्सटेंस और रिएक्शन होने के बाद के सब्सटेंस का जो कलर है वो चेंज हो सकता है। दैट मीन्स इट्स अ कलर इन चेंज इन केमिकल रिएक्शन। दैट्स वाई चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। देन अब हम बात कर लेते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है। द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फॉर्म सॉलिड और लिक्विड एंड गैस। इट मीन्स इसमें भी देखो क्या होता है, जब चेंज इन सब्सटेंस होता है, इट मीन जब केमिकल रिएक्शन होने से पहले के जो सब्सटेंस होते हैं एंड उनके रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलेंगे उनकी स्टेट चेंज हो सकती है। दैट मीन्स मान लो लाइक सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में एंड गैस से सॉलिड एंड लिक्विड में। अब हम बात कर लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर की, तो क्या होता है वो देखो, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फ्रॉम स्लेक्ट लाइम इज करेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर विच इज अ राइज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स इसमें भी सेम है, जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन होने से पहले के जो सब्सटेंस होते हैं और रिएक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं तब के सब्सटेंस है वो हम चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की। देखो, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। दैट मीन्स BaCl2 इन एक्वस प्लस H2SO4 एक्वस है, फिर हम प्रोडक्ट में इसे बनाएंगे तो BaSO4 इन सॉलिड एंड PPT प्लस 2HCl इन एक्वस। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
तो देखो बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल ऑफ एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स क्या होता है, इसमें हम प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, मान लो क्या होगा, वो सॉलिड होगा, ठीक है, लिक्विड होगा, गैस होगा, एक्वस होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या किस तरह लिख देंगे? मान लो सॉलिड है हमारे पास, तो देन उसका सिंबल हम एस से डिनोट कर देंगे, ऐसे ही लिक्विड को हम एल से कर देते हैं, एंड गैस को गैसेस फॉर्म में, एंड एक्वस को हम ए क्यू में करते हैं। तो दैट मीन्स क्या होता है, ये हम इसको केमिकल रिएक्शन जब यूज करते हैं तो सिंबल और फॉर्मूले की उसकी हेल्प से हम सब्सटेंस को केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो A प्लस बी, ठीक है, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है तो C प्लस डी, दैट मीन्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या बना रहा है? हाइड्रोजन प्लस वाटर बना रहा है ना। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये H2 प्लस, दैट मीन्स क्या हुआ देखो, इन दिस रिएक्शन, इन दिस इक्वेशन A प्लस बी आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड C प्लस डी आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे लिखा है मैंने कि A प्लस बी है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, एंड दैट इज प्रोडक्ट। तो क्या होगा ये, द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये एरो क्या शो करता है? केमिकल इक्वेशन की डायरेक्शन को शो करता है बिटवीन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ तो वाटर बना हमारे पास। दैट मीन्स क्या हो गया, ये हमें इट गिव्स वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर हमें क्या दे दिया? वाटर दे दिया। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दैट hydrogen plus oxygen and that is converted product into water, H2 plus O is, जब reactant से product में बना तो H2O। डन। अब a chemical equation can be divided into two parts में डिवाइड होती है बच्चों। फर्स्ट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखो a balanced chemical equation has the number of atoms of each element equivalent both side। That means क्या होता है, the equation in which number of atom present in product side is equal to the number of atom in reactant side are called बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले रहे हैं, देखो Zn प्लस H2SO4, ठीक है, दैट मीन्स इट्स अ रिएक्टेंट एंड दैट इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। ZnSO4 प्लस, ये एरो का साइन हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज करने में लेते हैं हम। तो दैट मीन्स क्या होता है, ये देखो इट्स अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसे पैदा कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। डन। केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो एक रिएक्शन क्या आ गई हमारे पास, दैट इज जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। फिर रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में चेंज किया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। देन अब हम बात कर लेते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो देखो क्या होता है वो, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, देन the chemical equation is called unbalanced chemical equation। that means क्या है, in this equation देखो मैंने लिख रखी है Fe plus H2O and product क्या है इसका Fe3SO4 plus H2, it's not a balance, ठीक है। that means क्या होगा, in this equation a number of atoms of elements are not equal one sides, ठीक है। reactant means on the left hand side only one iron present, देखो है ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक आयरन प्रेजेंट है हमारे पास, और यहाँ पर कितने आयरन प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये एटम्स आर प्रेजेंटेड ऑन वाइल 3 आयंस एटम्स आर प्रेजेंट। राइट हैंड साइड में 3 है, मैंने बताया आपको, और वैसे ही हमारे पास H2 तो H2 ही है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 है। देन फिर O है हमारे पास, यहाँ पर SO4 देखो 4 हो गया है, और यहाँ पर O हमारे पास 1 ही है। दैट मीन्स इट्स नॉट अ बैलेंस, इट इज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डन। ऐसे ही हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाई वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, तो उसका आंसर हम क्या देंगे, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। देन अब हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन की। जो हमने केमिकल रिएक्शन की है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, वो एग्जाम में भी आता है
देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन भी होता है, मैग्नीशियम रिबन भी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसके लिए हमें एक्टिविटी 1.1 याद होनी चाहिए। क्या होती है वो? क्लीन फर्स्ट क्या होती है? क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इन it with sandpaper. Second, hold it with a paper of tongues, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so form it in a which glass as shown फिगर में। ठीक है, देखो ध्यान से, burn the magnesium ribbon keeping it as far as possible from your eyes. What you do deserve। तो देखो क्या है, सॉरी क्वेश्चन आएगा हमारे पास, बट डू यू ऑब्जर्व। तो वैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखो, मैग्नीशियम रिबन हैज अ कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस विच इज डिपॉजिट बाय द एक्शन, देखो लिखा है, दिस कोटिंग प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम बर्निंग व्हेन फ्रेम इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट with metal. So thus magnesium ribbon should be cleaned with sandpaper before burning in it air. Done. तो ये तो था बच्चों हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। अब इसको मैं बैलेंस और अनबैलेंस करना भी सिखाऊंगी आपको। अनबैलेंस तो होती है, उसको बैलेंस करते हैं हम। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है, डिकम्पोजिशन। तो आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। थैंक यू।